प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्लामिक मुल्क मिस्र का दौरा किया। 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी को मिस्र ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए ग्रैंड मुफ्ती पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी को बड़ा विजनरी नेता बताया। पीएम मोदी ने अल हाकिम मस्जिद का दौरा किया। वहां पर वो बोहरा समुदाय के लोगों से भी मिले। प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह इस्लामिक देश मिस्र में सम्मानित किया गया, मोदी ने मिस्र को मदद का वादा किया है, उसका असर पाकिस्तान में भी दिख रहा है। पाकिस्तान की आवाम को भी मोदी में पाकिस्तान का भविष्य दिखने लगा है। इस बात को मानना पड़ेगा कि इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में जो ताकतवर जो कौमें हैं उसमें मुल्कों में शुमार होता है। मेरी अपने दोस्त से बात हो रही थी तो वो बल्कि मुझे कह रहा था कि यार हम पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए, हमें इंडिया में पैदा हो जाना चाहिए था। मिस्टर मोदी ये दुनिया के पॉपुलर जो है ना प्राइम मिनिस्टर, और ये मैं इनको जो है लाइक करता हूँ, दिल से लाइक करता हूँ। मोदी जी के फैन जो है ना वो आप सबको पता है कि एलन सर अमीर आदमी है, वो बड़े फैन है या ये गरीब आदमी फैन है। और मैं अपनी ऑडियंस को और मोदी जी को, आज ऑडियंस को और मोदी जी दोनों को आई लव यू मेरी तरफ से। मोदी हम लोग कहते हैं बड़ा फाशिस्ट है यार, होगा जो मर्जी होगा। अब उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज देखें यार। ये कट्टरवाद की नींव पर खड़े जिन्ना के मुल्क की आवाम की आवाज है, जिसमें हिंदुस्तान के प्रधान का नाम है, मान है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री के विश्व नायक सी छवि को सलाम है। जो नरेंद्र मोदी हैं वो उन्होंने इंडिया में एक नाम अपना पैदा किया दुनिया के अंदर। शब्द शब्द में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मठता, विश्वसनीयता और स्वीकार्यता का सम्मान है। और ये यूं ही नहीं है, इसका प्रमाण ये सबसे नया दृश्य है जो पाकिस्तान से करीब 4000 किलोमीटर दूर उस मिस्र से आया है जो इस्लामिक मुल्क है, जहां 94% मुस्लिम आबादी बसती है। काहिरा में खड़े प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी सम्मानित कर रहे थे और हिंदुस्तान का मान आसमानी आकार ले रहा था। ये मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जिसे ऑर्डर ऑफ द नाइल कहा जाता है। हालांकि ये कोई पहली बार किसी मुस्लिम मुल्क ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नहीं नवाजा है। इससे पहले किस किस मुल्क ने भारतीय प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठा की पिरामिड पर बिठाया है ये बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए और देख लीजिए कि कैसे मिस्र में मुफ्ती, मौलवी और तमाम मजहबी शख्सियतों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर शौकी इब्राहिम अब्दुल करीम आलम के साथ मुलाकात की। दोनों के बीच दोनों मुल्कों की संस्कृति को मजबूती देने से लेकर कट्टरवाद से निपटने तक पर चर्चा हुई। पीएम मोदी से मिलने के बाद मिस्र के सबसे बड़े धार्मिक नेता आह्लादित थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बुद्धिमान नेतृत्व को दर्शाते हैं। मैंने देखा भारत में बहुत विकास हुआ है और ये दर्शाता है कि वो भारत में हमेशा और लगातार काम कर रहे हैं। भारत में विभिन्न गुटों के बीच सह अस्तित्व लाने के लिए पीएम मोदी द्वारा समझदारी भरी नीतियां अपनाई जा रही हैं। मिस्र की सबसे बड़ी मजहबी शख्सियत से मिल चुके प्रधानमंत्री मोदी उस मस्जिद में पहुंचे जो 11वीं सदी की है, जो अल हकीम नाम से जानी जाती है, जिस मस्जिद को सऊदी बोहरा समुदाय के 52वें धर्मगुरु सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने नए तरीके से बनवाया था। दोपहर में प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही मस्जिद पहुंचे, उनके स्वागत के लिए मौलाना खड़े थे। उन्होंने गले लगाया। वो पीएम मोदी को लेकर मस्जिद के अंदर गए। लाल कारपेट पर प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ रहे थे और दोनों मुल्कों की दोस्ती नए आयाम को छू रही थी। प्रधानमंत्री मोदी मस्जिद के अंदर पहुंचे। मस्जिद की दीवारों और दरवाजों पर सदियों पहले उकेरी गई जटिल नक्काशी देखी जो अद्भुत थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद मौलाना ने उन्हें कोना कोना घुमाया। मस्जिद के अंदर की एक एक चीज दिखाई। मस्जिद के अंदर कुछ लोग पहले से प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे थे। उनका अभिवादन स्वीकार किया। मौलानाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को उपहार दिया। अल हाकिम मस्जिद काहिरा की चौथी सबसे पुरानी मस्जिद है
और शहर में दूसरी फातमियाई दौर की मस्जिद है। भारत में बसे बोहरा समुदाय का संबंध फातमिया से है। 1970 के बाद से मस्जिद का रखरखाव बोहरा समुदाय ही कर रहा है। मस्जिद 13,560 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, जिसका प्रांगण 5,000 वर्ग मीटर में है। प्रधानमंत्री मोदी के यूं मस्जिद दौरे से बोहरा समुदाय प्रफुल्लित था। मस्जिद के अंदर बोहरा मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान गए। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वहां रखी आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिनों के दौरे में मिस्र पूरी तरह से मोदी में ऐसा था, और ये यूं ही नहीं था। इसकी वजह है मिस्र की मोदी से बेहिसाब उम्मीद, क्योंकि रसातल में जा चुकी मिस्र की अर्थव्यवस्था को निकालने में भारत ने हद तक मदद की है। भारत की करीब 50 कंपनियों ने मिस्र में लगभग 3.15 अरब डॉलर तक का निवेश किया है। केमिकल, ऊर्जा, कपड़ा उद्योग के साथ साथ एग्री बिजनेस में निवेश किया है। भारत और मिस्र के बीच डॉलर के अलावा दूसरी मुद्रा में व्यापार करने को लेकर अभी बातचीत चल रही है। मिस्र को शिक्षा, आईटी, रक्षा आदि क्षेत्रों में भारत की जरूरत है। मिस्र भारत से दूसरी चीजों के अलावा गेहूं खरीदना चाहता है। यही वजह है कि जिस मिस्र ने मई में कश्मीर में हुई G20 की बैठक से किनारा कर लिया था, वही अब प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति के आगे नतमस्तक है। वो अपना सर्वोच्च सम्मान दे रहा है। हालांकि इससे पहले भी मुस्लिम मुल्कों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा है। मसलन मालदीव ने भी उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान निशान इज्जुद्दीन से सम्मानित किया था। बहरीन भी 2019 में किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से सम्मानित किया था। संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद मिल चुका है। अफगानिस्तान ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान आमिर अमानुल्लाह खान से नवाजा था। साल 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी को फिलिस्तीन में ग्रैंड कॉलर सम्मान से नवाजा जा चुका है। सऊदी अरब ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया था। ये सम्मान सिर्फ सम्मान नहीं है, ये मुस्लिम मुल्कों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता का पर्याय है। यही वजह है कि पाकिस्तान के आम मुसलमान भी अब मोदी मोदी कर रहे हैं। सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तानियों को भी प्रधानमंत्री मोदी में ही उम्मीद दिख रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।